ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। पूरी तरह से फंस गई। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह साबित होता है कि चीफ मिनिस्टर सत्य प्रकाश की हत्या टाटिया ने की है। लिहाजा यह अदालत मुलजिम टाटिया को हत्या के जुर्म में ज़ेरे दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। जिस हथियार से हत्या की गई वह हथियार नीतू सिंह के घर से बरामद हुआ है और मुलजिम टाटिया के बयान से साफ जाहिर होता है कि नीतू सिंह भी उस हत्या में शामिल थी। लिहाजा यह अदालत नीतू सिंह को मुजरिम करार देते हुए 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म देती है। मैं नीतू की माँ बोल रही हूँ। हाँ भाभी जी, नीतू के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं खास तौर से दिल्ली से इसी काम के लिए आया हूं। मैं नीतू को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप हिम्मत से काम लीजिए। आप तो बहुत ही बहादुर बेटी की मां हैं। अच्छा, नमस्ते। हेलो हेलो। न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। मंत्री जी। हाँ बोलता हूं। नीतू सिंह के देखिए अभी हम बहुत बिजी लगता हूं, रखता हूं। जब से तू इस जेल में आया हुए हमेशा कोई ना कोई लड़ाई, कोई ना कोई हंगामा, और आज तो तूने हद कर दी। पुलिस वाले पे हाथ उठा दिया हुए। मैं अपना हाथ दो ही वक्त उठाता हूं, दुआ के लिए जो मेरा ईमान है, और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए जो मेरा इश्क है। और इश्क करने से आप क्या, ज़माना भी किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन कानून तुझे रोकेगा और तेरे इश्क की तुझे कड़ी से कड़ी सजा भी देगा। साडा ना जेलर ललकार सिंह है, जुल्म की ऐसी आग बरसाऊंगा कि जलकर धुआं हो जाएगा। ओए ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मेरी बात मानिए, एक गिलास ठंडा पानी मंगवा कर पी लीजिए। मेरी बातों को मजाक में उड़ाने की कोशिश न कर। मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी देता हूं, और अपने इश्क को काबू में रख, नहीं तो मैं तेरे जेल का रिकॉर्ड खराब करके तेरी सजा दुगनी करवा देंगा। ओए तू तो हर रोज मेरी सजा खत्म होने की दुआ करता है, मेरे यहां से जाने के बाद मेरे यहां ना आने की दुआ करता है। सजा क्या दुगनी करेगा? अपनी जबान को लगाम दे, नहीं तो मैं तेरा नामो निशान मिटा देंगा। ओए मेरा मुहाफिज है खुदा, तो फिर है कौन जो मुझको उठा सके? तेरी क्या औकात है जो जहां से मुझे मिटा सके? खुदा हाफिज।
अरे क्या कर रहे हो भैया? अगर पुलिस वाला टाइम पर नहीं पहुंचती तो हम लोगों की तो खटिया खड़ी हो जाती, बर्बाद हो जाते भाई हम। अरे उसने यार यहाँ पे टाटिया की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख के सब कन्फेस करवा दिया। ये नीतू सिंह तो सीएम मर्डर केस का पर्दाफाश करके रहेगी। मीठी आवाज में बोलो भाई, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे सीबीआई की आला ऑफिसर है वो, कुछ भी करेगी, किसी भी हद तक जाएगी वो। ठीक है, फिनिश कर दो उसको। अरे गोली मार दो ससुरी को, कहना कि जेल से भाग रही थी। अरे भाई तू तो जेल का मालिक है। एक बात बता, वो टटुआ उसके काबू में कैसे आया? हुसैन की वजह से। हुसैन? अरे वही हुसैन जो तेरी जान का दुश्मन है। ओए हुसैन? मुझे तो 22 भी नहीं खर्चने पड़ेंगे। हुसैन का एक घूसा और तेरी खोपड़ी के 22 टुकड़े। अपनी बर्बादी का बीज तूने बोया है, फसल मैं काटूंगा। जेल से छूटते ही तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। ये लीजिए। अल्लाह खुश रखे। लो रहीम में आप भी लो। चाची, आज का दिन तुम कभी नहीं भूलती। कैसे भूलेंगी, आज हुसैन का जन्मदिन जो है। आप सब मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह सलामत रखे आपके बेटे को। आमीन। हुसैन भाई, तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हो गया। क्यों, तेरी गरजती हुई आवाज क्यों कांपने लगी? हाँ? अब तो तू गिड़गड़ाएगा, हाथ पैर भी जोड़ेगा, मेरे तलवे भी चटेगा। ओए फिर भी मैं तेनू बाहर नहीं जान देंगा। चिलर साहब, वो मेरी बहन है। अगर कहीं उसे ओ तू कुछ भी कर ले, मैं तेनू बाहर नहीं जान देना। चिलर साहब, आप बेशक मेरे साथ 2 कांस्टेबल भेज दीजिए। मैं 2 नहीं 4 भेजूंगा तेरी बहन का जनाजा उठाने के लिए। अभी दिखाता हूं। डॉक्टर साहब, ऊपर वाले के करम से सब ठीक है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इसे मत छूना, ये कैंची है, सीजर है, लग जाएगी। नहीं, इससे तुम्हारा ऑपरेशन कर। मेरा ऑपरेशन? हाँ, तुम्हारे बेटे ने बोला तुम्हारा ऑपरेशन कर दूं जल्दी। बहुत रो रहा था फोन करके, बोला ठीक है तुम्हारा ऑपरेशन कर दूं। मेरे बेटे ने ऐसा कहा? अरे बाबा तुम्हारा ऑपरेशन है। नहीं, अभी फोन आया था तुम्हारे बेटे का। चलो। अरे पकड़ो इसे, पकड़ो। छोड़। पागल है ये, पकड़ो इसको। ऑपरेशन। पागल। डॉक्टर का ऑपरेशन करना है मुझे। पकड़ो इसको। पकड़। पागल हुआ है। मत छोड़ो उसको। डॉक्टर साहब, पकड़ के।
हमको चिंता है ना? अरे हम मर गए क्या? अरे आप ऐसा ही बोलते रहते हो। सर आपका अर्जेंट फोन है। अर्जेंट फोन है? हम बोलता हूँ। सर मैं आपका सेवक हेमंत सिंह बोल रहा हूँ। बोलो भाई। नीतू सिंह भाग गई है हॉस्पिटल से। हैं? आप लोग जाइए। अरे क्या बोल रहे हो भाई? बाग मारे किधर है? भैरज बाग मारे। बाग मारे, हम बीपीएल बोल रहा हूँ। बोलो बीपीएल। भाग गई है अस्पताल से। क्या? जहां पर भी मिले उसे गोली मार लो। अरे भाई पांचाल सर। भैया एक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट काहे नहीं पहुंचा अभी तक? नहीं सर, वो तो जिंदा है। क्या? वो अभी तक जिंदा है? अरे जिंदा आदमी का कहीं पोस्टमार्टम होता है, फिनिश कर दो उसे। अरे सर, जिंदा आदमी को कैसे मार दूं? अरे सुनो, हमने सोचा है कि हम तुमको मेडिकल फैकल्टी का हेड बनाऊंगा। मुझे नहीं बनना है सर। 10-15 लाख भी दूंगा। जी नहीं। ए पांचाल, रीत से काम करना है तो कराओ, नहीं तो रीत से काम करवाना हम जानता हूँ। जी समझ गया सर, समझ गया। मैं सीबीआई चीफ सावंत हूं। कानून और इंसानियत की हिफाजत करना तो डॉक्टर का सबसे बड़ा धर्म होता है। अरे भाई राम सिंह, ये ले मिठाई। करीम मियाँ, न होली है न दिवाली, ये लड्डू किस खुशी में? खुदा का नेक बंदा हुसैन आज जेल से रिहा हो रहा है। ले एक और डबल मिठाई खा। हुसैन आज तू जेल से रिहा हो रहा है, मुबारक हो। जब तक दिल नहीं मिलते हम हाथ नहीं मिलाते। दोस्ती के नाते ना सही, दुश्मनी के नाते हाथ मलाला। वे सोच ले, जब मैं दुश्मन के साथ हाथ मिलाता हूं तो उसके हाथ की जीवन रेखाएं ही मिट जाती हैं। ओए, मेरे जाने के बाद बेबस कैदियों पर जुल्म मत ढाना। ये तेरा मशवरा है या धमकी? जो भी है इसे अपने कोल रख। बाकी रही कैदियों की बात, यहाँ का हर कैदी मेरी मर्जी से जिएगा और मरेगा। वे तो तुम उनके खुदा बनना चाहते हो? बनना चाहता हूं और खुदा बनूंगा भी। दिल उनका होगा लेकिन उनकी धड़कनों पर मेरा कब्जा होगा, और मैं ये भी फैसला करूंगा कि कौन कैसे जिए, कब तक जिए, मरे तो कैसे मरे। ओए जेलर, एक बात याद रख, तो जैसे खुदाओं के चेहरे की आरती नहीं उतारी जाती, चेहरा ही उतार लिया जाता है। जिस तरह लोग अपने घर के दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांगते हैं ना, उसी तरह मैं तेरे चेहरे को जेल के दरवाजे पर टांग दूंगा, ताकि फिर कोई राक्षस इस वर्दी में अंदर ना दाखिल हो सके। खुदा हाफिज। अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे। ओए तू जा यार, जा।